Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavesh Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 7, that is fraction. And in today's part, we are going to figure out some questions. So आइए कुछ questions हम लोग try करते हैं screen पे. देखिएगा, question is saying the figures below show different fractional unit of a whole chickpea. How much of a whole chickpea is each piece? देखिए आपको यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है. वो पिक्चर किसकी हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, ये चिक्की की पीस है. और मैंने आपको बताया था चिक्की क्या था, एक इंडियन डेजर्ट, स्वीट डेजर्ट होती है, ठीक है, जिसको हम लोग मूंगफली और गुड़ से बनाते हैं. इतना समझ में आ गया, बट ये हमारे काम की चीज नहीं है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू. ठीक है, चलिए आप ही देखिए क्या है, ये एक होल चिक्की है, पूरे चिक्की का पीस है, दैट इज पूरा उस डेजर्ट का मिठाई का पीस है. इतनी बात समझ में आई. आपको क्वेश्चन कह रहा है, आपको कुछ डिफरेंट फ्रैक्शंस गिवन है उस होल चिक्की के, आपको बताना है हाउ मच ऑफ द होल चिक्की इज ईच पीस. तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा पीस फ्रैक्शन में क्या होगा. आई बात समझ में, क्वेश्चन क्लियर है. चलिए क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये होल चिक्की है, इसमें से हम लोगों ने ये पार्ट निकाल लिया. क्या करा हम लोगों ने, होल चिक्की में से हम लोगों ने ये वाला पार्ट निकाल लिया. अब देखो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि ये पार्ट इस होल चिक्की का कितना है. दैट मींस हमें बताना है होल चिक्की में से अगर हम ये पार्ट निकालेंगे तो इसका फ्रैक्शन क्या है. आ गई बात समझ में. तो देखिए अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये कितने पीसेस है बेटा, 2 पीसेस है, कंप्लीट पीसेस है. अच्छा मैं आपको एक रूल बता देता हूं दोबारा से, सो दैट आप उस चीज को सॉल्व कर सके इजीली. हमने देखा था कि अगर स्क्वायर में हाफ स्क्वायर कवर्ड है तो हम उसको हाफ ही काउंट करते हैं, हाफ स्क्वायर यूनिट काउंट करते हैं. वेरी गुड. हाफ से कम कवर होता है तो हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं. वेरी गुड. और हाफ से ज्यादा कवर होता है तो हम उसको क्या करते हैं, 1 स्क्वायर यूनिट काउंट करते हैं. ये रूल आपको पता है, बहुत अच्छी बात है. तो फिर हम लोग ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे. ठीक है, आइए यहां पे आप देखिए पूरे दोनों स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये कंप्लीट है और दूसरा ये वाला स्क्वायर है. एक स्क्वायर ये कंप्लीट, दूसरा ये कंप्लीट. ठीक है, तो ये 2 स्क्वायर हो गए. तो 2 स्क्वायर के हिसाब से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसे कितने पीसेस निकाल सकते हैं हम इसमें से. तो देखिए हम लोग कितने पीसेस निकाल सकते हैं, दो दो के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. कितने पीसेस निकले, 12 पीसेस निकले. कितने पीसेस निकले, 12. तो हमको पूछा है कि ये वाला पार्ट इसका कितना फ्रैक्शन है, तो ये 1/12 हो जाएगा क्या. क्यों, क्योंकि हमने एक पीस निकाला, वी हैव टेकन आउट 1 पीस दैट इज मेड अप ऑफ 2 स्क्वायर यूनिट. तो 2 स्क्वायर यूनिट के टोटल कितने पीस निकल रहे हैं सर, टोटल तो 12 निकल रहे हैं और हमने निकाला कितना था, 1. तो दिस इज 1/12. आई बात समझ में, कैसे आया फ्रैक्शन इसका, क्लियर है. तो हमें यही बताना है कि जो पीसेस हम निकाल रहे हैं वो टोटल चिक्की का कितना फ्रैक्शन है. क्लियर. आइए सेकंड देखते हैं. ये वाला फिगर है, इसमें से हमको ये वाले फिगर कितने निकाल सकते हैं हम लोग, तो ये देखना है. तो देखिए इसमें आपको दिखेगा ये 1 पीस है, ये 2 पीस है, ये 3 है. अब ये देखो ये हाफ से ज्यादा है तो इसको हम 4 काउंट कर लेंगे. ये हाफ से ज्यादा है, इसको हम 5 कर लेंगे और इसको 6 कर लेंगे. बाकी ये दोनों हाफ से कम है, हम इनको इग्नोर कर देंगे. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6. तो आइए देखते हैं कि इसके कितने पीसेस निकलेंगे. तो देखिए 1 2 3 4 कितने पीसेस निकले, 4 पीसेस निकले. ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे यहां पे 6/24. तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 6 6 4 24. तो इसका फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/4. फिर समझिए मेरी बात को, हमने कैसे किया ये क्वेश्चन. यहां पे हम लोगों ने इस चिक्की में से ये वाला पीस कट किया. नाउ वी हैव टू टेल कि ये वाला इस चिक्की का कितना फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन है. इतनी बात समझ में आई. तो हम लोगों ने काउंट किया, हम लोग एस्टिमेशन से देखा हमने कि ये 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है. तो ये कितने पार्ट है, 6 पार्ट है. तो हम लोग कह सकते हैं एक जो पार्ट हमने निकाला उसमें से हमने 6 पार्ट निकाले, 6 पार्ट निकाले. और टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24. देखो 6 पीस निकाले हैं, कितने में से, 24 में से. तो अगर हम इसको फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में या सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 6 1 6 एंड 6 4 24. तो क्या 1/4 ही हमारा आंसर आया, नहीं आया. इतनी बात समझ में आ गई क्या. एस्टिमेशन से आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं. करने के दोनों तरीके हैं, जो आपको सही लगता है, जो आपको कंफर्टेबल है, जिससे हमारा आंसर करेक्ट आए, वही ऑप्शन आप ऑप्ट कर लीजिए. क्लियर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
इसमें ये वाला ट्राइंगल इस चिक्की का कितना फ्रैक्शन है, तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है और ये 3 पार्ट है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमने 3 पार्ट निकाल लिए 24 पार्ट में से, हाँ या ना। हमने 24 पार्ट में से 3 पार्ट निकाले, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए 3 1 जा 3 और 24 का क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो क्या आंसर आ गया, 1/8 फ्रैक्शन हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं ये इसका 1/8 फ्रैक्शन है। आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आंसर है 1/8। क्या चीज सही है हमारी, बिल्कुल सही है सर। तो देखिए कैसे हुआ, ये वाले कितने पीस निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें पीस निकल गए 8, टोटल 8 पीस निकल गए। तो 1/8 हमारा आंसर आ गया और मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखा दिया 1/8 कैसे आया। ये क्लियर है आपको, ये भी कट हो जाएगा। डन, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी इज सेइंग ये वाला पार्ट इसका कितना फ्रैक्शन है। तो देखिए इसमें कितने पार्ट है, 1 2 3 एंड 4। 4 पार्ट निकाले हमने कितने में से, 20। कितने थे ये, 1 2 3 4 5 6, कितने थे 6। तो 6 4 जा 24। तो 24 पीसेस थे। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं अगर हमने ये चिक्की में से ये पीस निकाला तो ये पीस कंटेन कर रहा है 4 पार्ट और टोटल चिक्की में कितने पार्ट है सर, 24 पार्ट्स है। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस पार्ट, वी कैन से 4/24, राइट। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो मैं कह सकता हूं कि ये पार्ट इसका 1/6 है। कैसे है, देख लीजिए। आइए हमने ये पार्ट कितने निकाले, देखें 1 2 3 4 5 6 पार्ट निकाले, तो 1/6 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आ रही है बात समझ में, बहुत इजी पार्ट है। हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ होल चिक्की में से जो पीस हमने अलग किया है, वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीस। और वो पीस का फ्रैक्शन निकालेंगे कैसे हम लोग, वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आओ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा ही। यहां पे ये पीस है, अब देखिए इस पीस में भी हमको तीनों पार्ट फुल दिख रहे हैं, तो हम लोग 1 2 3 काउंट कर लेंगे। तो वही बात, हमने 3 पीसेस निकाले होल चिक्की में से, और होल चिक्की कितनी कंटेन कर रही है सर, 24 कंटेन कर रही है। तो कट कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24. So what is the answer, 1/8. So let's check the answer. It is 1/8. और ये सेट कैसे होगा, ये आपको स्क्रीन पे करके दिखाया हुआ है कि इस शेप के हमने इस चिक्की में से कैसे कैसे पार्ट निकाले। देखिए 1 पार्ट ये निकला, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। तो टोटल 8 पीसेस निकाल लिए हमने। तो 1/8 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट दोबारा मैं वही चीज कहूंगा, आपको एस्टिमेशन और ये दोनों पार्ट आने चाहिए। जो इजी लगे, जिस तरीके से आंसर निकल जाए वही ऑप्ट कर लो। हमें तो सिर्फ मार्क्स से मतलब है, हमें मेथड मैटर नहीं करता। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने है एफ। अब देखिए एफ में हम लोग देखेंगे यहां कितने पार्ट हमारे पास आ रहे हैं। देखिए 1 2, अब ये देखिए ये वाला और ये वाला टोटल हाफ हाफ है, तो हम इसको 3 काउंट कर सकते हैं मिला के, ठीक है। और ये पार्ट दोनों हाफ हाफ है, तो हम इसको 4 काउंट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको, वेरी गुड। तो हम कह सकते हैं हमने इसमें से कितने पार्ट निकाले सर, 4 पार्ट निकाले। टोटल है कितने पार्ट सर, 24 पार्ट है। आ गई बात समझ में, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, वेरी गुड। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सिंप्लीफाई इट। हम इसको डिवाइड कर देंगे या सिंपलेस्ट फॉर्म में या छोटी वैल्यूज में इसको कट करेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 और 24 दोनों 4 से कट हो जाएंगे, तो 4 1 जा 4 करा और 4 6 जा 24 किया। तो व्हाट इज द आंसर, हमारा आंसर आ गया 1/6। ये बात समझ में आई कैसे आया आंसर, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने किया 1 2, जो 2 पार्ट थे वो पूरे पूरे स्क्वायर थे, तो हमने उसको 2 स्क्वायर यूनिट मान लिया। बाकी जो ये 2 पार्ट है ये हाफ हाफ थे एग्जैक्टली, और हाफ को हम हाफ स्क्वायर यूनिट काउंट करते हैं। तो हमने इस हाफ को और इस हाफ को बना दिया थर्ड पार्ट, और इस हाफ को और इस हाफ को मिला के बना दिया फोर्थ पार्ट। तो इस तरीके से फ्रॉम दिस चिक्की वी हैव टेकन आउट 4 पार्ट। तो 4 पार्ट हमने निकाले कितने में से, 24 में से, तो 1/6 इज द आंसर। आई होप समझ में आ गया ये वाला भी, बहुत बढ़िया। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए ये आपको क्लियरली दिख रहा है सर, ये एक
पार्ट है, मतलब एक स्क्वायर यूनिट है। टोटल है कितने सर 24 है, तो व्हाट इज द आंसर? क्या मैं कह सकता हूँ 1/24? इसको तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, हमें कुछ काउंट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पीस ही एक दे रखा है। तो देखिए इसको कैसे किया हम लोगों ने, एक पीस हम लोगों ने ऐसे डिवाइड किए तो 1/24 हमारा फ्रैक्शन आ गया। आई होप ये वाला समझ में आ गया आपको, कोई डाउट इसमें? नहीं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन। सेम वही चीज है, यहां पे एक ट्राइंगल दे रखा है, इस ट्राइंगल को हमने इस चक्की में से बाहर निकाला होगा बाहर। तो अब इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट, क्योंकि हमें दिख रहा है इसमें स्क्वायर 2-3 है, ठीक है। तो हम लोग काउंट करेंगे, देखिए ये वाला पूरा नहीं है बट हाफ से ज्यादा है, तो हम इसको 1 कंसिडर कर लेंगे। इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये हाफ से भी कम है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो दोबारा कितना पार्ट निकाला हमने, एक पार्ट, कितना 24 में से। सो व्हाट इज द आंसर, 1/24। आइए देख लेते हैं कैसे होगा ये। सो आंसर इज 1/24। और ये कैसे निकलेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट अपर लाइन में से निकले, एंड 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24, और 12 पार्ट ही नीचे वाले लाइन में से निकल गए। तो टोटल कितने पार्ट निकल गए सर, टोटल 12, और 12 24 पार्ट निकले और एक पार्ट हमने निकाला है, तो 1/24 इसका करेक्ट फ्रैक्शनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।